देवियों और सज्जनों, मैथ की इस माया जाल में, मैथ के इस महा एपिसोड में और इस महायुद्ध में आपका फिर से स्वागत है। आए हैं हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेकर, सॉरी 5 लेकर, और जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था यूनियन ऑफ, हमारा सबसे पहला टॉपिक ये, आज पढ़ेंगे लोग इंटरसेक्शन को समझेंगे, सर्वनिष्ठ समुच्चय। उसके बाद हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर क्या होता है, उस सारी बातों को बताएंगे। तो दिल थाम के बैठो और इस महा एपिसोड का आनंद लो। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था ए यूनियन बी, मतलब यूनियन सेट। तो उसी चीज को आज फिर से रिन्यू करते हैं और उसके बारे में अगर एक टॉपिक छूट जाता है ए यूनियन बी में, टॉपिक क्या होता है कि अगर ए यूनियन बी में एक क्वेश्चन आप पूछता है कि अगर एन सेट हो, सेट कितने हो एन, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या उसके लिए फार्मूला देखो। अगर कह रहा है कि अगर A1 सेट है, A2 सेट है, A3 डॉट 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 AN सेट है, तो इसका यूनियन क्या होगा, इसका यूनियन क्या होगा। तो इसका यूनियन हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बड़ा सा U लिखते हैं और यहाँ पर AI I = 1 से n तक। अब देखो ये जो इतनी बड़ी बातें लिखी, ये जो इतनी बड़ी बदतमीजी हम लोगों ने यहाँ पे किया है, उसका परिणाम ये होता है। मतलब इतने बड़े को हम इतना छोटा भी लिख सकते हैं। अगर n सेट हो, n सेट का यूनियन पूछे, A1 A2 A3 डॉट 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 AN का यूनियन है, तो उसका हम लोग बड़ा सा यूनियन लिखकर I क्या है, I है I = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 n तक रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये नोट पॉइंट में डाल लीजिए जल्दी से। फिर आते हैं इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर। तो आए हो गया, अब चलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे। इंटरसेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दो समुच्चयों में सर्वनिष्ठ जो हो, मतलब कॉमन एलिमेंट। जैसे देखो क्या होता है, पहले समझ लो कि इंटरसेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या A डॉट A इंटरसेक्शन B, या इसी को हम लोग कहीं ना कहीं कर देते हैं A डॉट B से, और A एंड B ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट को। हम लोग इससे पहले पढ़े थे यूनियन, अब पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन। क्या होता है, एग्जांपल समझ लो कि A अगर कोई सबसेट सेट है A B C, और B कोई सेट है C E F। तो अब अगर इन क्वेश्चनों में अगर A यूनियन B हम पूछें, पिछला वाला क्वेश्चन A यूनियन B, तो आप लोग क्या बताओगे, A B C और क्या E और F, यही तो बताओगे ना, क्योंकि C देखो 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेशन काम नहीं होता। लेकिन अभी मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि A इंटरसेक्शन B क्या होगा, तो हमने अभी कहा कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट क्या है, C है, तो ये कितना होगा C। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन और कि इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा। कार्डिनल नंबर मतलब n ऑफ A कितना है, 1 2 3 4 5, कितना होगा 5, और इसका कितना होगा 1 होगा। क्लियर। तो पीछे वाली बातों को रिवीजन भी करते चलते हैं। तो ये था A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B समझ में आया, मतलब दो सेटों में कोई कॉमन एलिमेंट मिले तो वही क्या होता है, A इंटरसेक्शन B। इसको और भी अच्छे से जानने के लिए हम वेन डे डायग्राम की हेल्प लेते हैं। वेन आरेख द्वारा हम इसको समझने का ज्यादा प्रयास करते हैं। कैसे, देखो अगर हम ले लें वेन आरेख बना दें, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, कोई सेट A कोई सेट B, मान लो इस सेट का नाम है मोटू और इसका नाम है पतलू,
ठीक, अब इस सेट में मान लेते हैं एलिमेंट है a इक्वल टू ए बी सी और डी। ठीक, और इस वाले सेट ये a है ये b है, इस सेट a में a b c d एलिमेंट है, ये देखो ये वाले गोले के अंदर है, और इस वाले गोले के अंदर है d e f g। तो अब बताओ इस वाले गोले में और इस वाले गोले में क्या कॉमन तुमको दिख रहा है? ये वाला भाग हमको कॉमन दिख रहा है, जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ। ये क्या है? A इंटरसेक्शन B है। तो A इंटरसेक्शन B आपका क्या होगा? D हो जाए। इतनी बात तो क्लियर होगी, समझ गए होगे। A इंटरसेक्शन B ज्यादा कठिन तो है नहीं, तुम लोग बड़े समझदार बच्चों। तो A इंटरसेक्शन B समझ में आया। अब A इंटरसेक्शन भी समझ में आ गया, तो अब वो बात बताएंगे जो जहां से ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, तो उसको नोट में लिख लीजिएगा। क्या है? जैसे अभी एडिशन ऑफ यूनियन के बारे में बात करें थोड़ा सा, कि मतलब संघ समुच्चयों का योग जो होता है, संघ समुच्चयों का योग मतलब एडिशन ऑफ यूनियन सेट, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। उसमें क्या होता है ना कि उसमें ये पता चलेगा कि कितने एलिमेंट हो सकते हैं किसी सेट में, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। तो उसको भी समझने के लिए देखो क्या है, ए यूनियन बी, अगर ये ए यूनियन बी है, इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमको इस दो सेट का सहारा लेते हैं और छोटा सा लेंगे, ए लेंगे और बी लेंगे, सी भी लेंगे, और बी सेट को ले लेंगे, क्या लें? सी डी और ई। इन्हीं दो सेटों की सहायता से हम समझते हैं एडिशन ऑफ यूनियन सेट, मतलब संघ समुच्चयों का जोड़ जोड़ना। थोड़ा सा हिंदी समझ में आता। देखो, तो इन दो समुच्चयों की सहायता से हम समझेंगे। हेडिंग आपका क्या था? एडिशन ऑफ, दिख रहा है? एडिशन ऑफ यूनियन सेट, एडिशन ऑफ यूनियन सेट, इसको समझेंगे। तो अभी मैं यहाँ पूछूं कॉर्डिनल नंबर इसके कितने हैं, या अभी छोड़ो, अभी ये ए यूनियन बी इसमें क्या आएंगे? ए यूनियन बी इसमें बताओ, ए बी सी डी ई, ये क्या होंगे इसके? ए यूनियन बी होंगे। अच्छा, अभी मैं ये पूछूं कि ए सेट में कितने नंबर, मतलब कितने एलिमेंट हैं या कितने कार्डिनल नंबर हैं, तो आप लोग यही कहोगे कि सर इसके जो कार्डिनल नंबर हैं वो है 3, और इसके कितने हैं? वो भी हैं 3, और इसके कितने हैं? ये कितने हैं? ए यूनियन बी, ये कितने हैं? 3 2 5। अब बात करें तो ये बताओ, इसको और इसको जोड़े हैं तभी तो ये आया है ना? मतलब इसको और इसको जोड़ने के बाद यूनियन माने क्या होता है? यूनियन माने होता है जोड़ना, होता है कि नहीं? तो हमने दो समुच्चयों को क्या किया? जोड़ दिया, तो यही समुच्चय है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि कार्डिनल नंबर कितने हैं? 3, और इसके कितने हैं? 3। जोड़ने के बाद आना कितना चाहिए था? 3 + 3 मतलब 6 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 5। तो डिफरेंस कहां से आया उस बात को भी समझेंगे। देखो, ए यूनियन जो बी था आपका, ये जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, ये बराबर होगा आपके नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन बी पॉइंट क्या है? सी है। मतलब एक एलिमेंट ऐसा है जो क्या कर रहा है? इंटरसेक्शन कर रहा है, कॉमन है, यही ना? एक एलिमेंट सी ऐसा है
जो दोनों सेटों में इक्वल इक्वल है, मतलब दोनों में समान है। तो अब ध्यान दो, अगर n ने कितना है 3, n भी कितना है 3 और n a इंटरसेक्शन भी कितना है भैया, कितना 1, तो -1, तो इक्वल टू कितना आएगा 5। a यूनियन भी कितना है 5 और यहाँ पे a यूनियन भी कितना है 5। तो इस बात को, इस फार्मूले को और इस बात को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन में यही फार्मूला ज्यादा काम देगा कि दो सेट दिए होंगे और पूछ लेगा कि या तो नंबर ऑफ ए दे देगा, नंबर ऑफ बी दे देगा, ए इंटरसेक्शन बी दे देगा, ये पूछ लेगा, या इसमें से ए इंटरसेक्शन बी पूछ लेगा, ये सब दे करके। तो फार्मूले को समझ लेना, फार्मूला समझना ज्यादा जरूरी है। Na प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब ये बात अगर समझ में आ गई, अच्छा जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालना, नोट नंबर 1, जरूरी नहीं है कि ए, यहाँ पे इंटरसेक्शन ही रहेगा, यूनियन रहेगा, जरूरी नहीं है कि ए यूनियन बी नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के ही बराबर हो। कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जब ए यूनियन बी बराबर आपके हो जाएगा, ए यूनियन बी आपका बराबर होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के। ए इंटरसेक्शन बी जब 0 होगा तब, वो कंडीशन क्या है, जब ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं होगा, तो उस टाइम जो आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं वो बराबर होंगे नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट। एंड अच्छा माइनस यहाँ पे देखो, अगर माइनस यहाँ पे 0 रख देंगे तभी तो ये तो मिलेगा ना, ये जरूरी है। ये अगर कोई पूछे ए यूनियन बी हमेशा बराबर होता है इसके, बोलना नहीं, बोलेगा क्यों, तो बोल देना अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 है, ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ए यूनियन बी बराबर होगा Na प्लस Nb के। इतनी बातें क्लियर। तो एक ये फार्मूला जल्दी से कर लो नोट, और फिर बताएंगे आगे की टॉपिक क्या है। नोट डाउन, तो नोट हो गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा वेन आरेख से इसको समझा देते हैं, क्योंकि वेन आरेख भी समझना जरूरी है। मिटाते हैं और इस फार्मूले को, इस वाले फार्मूले को वेन आरेख से समझाते हैं, वेन डायग्राम। इसी फार्मूले को वेन डायग्राम समझते हैं। तो ये बन गया चच्चा का डब्बा और चच्चा के बाहर लटकता हुआ आम। ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, ठीक है। अभी देखना ये इसके बराबर ही आएगा, ये इसके बराबर ही आएगा। कैसे? अच्छा ध्यान देना जो थोड़ा सा, एक और बनाते हैं, दो बना के चलते हैं, अलग अलग समझाएंगे। अच्छा क्या पूरा आ रहा है? हाँ पूरा आ रहा है, ठीक है। चलो एक सेट ये और एक सेट ए यूनियन बी। अच्छा बताओ इसमें ए यूनियन बी का क्षेत्र कौन सा है? मतलब ए यूनियन बी मतलब मिर्जापुर का क्षेत्र इसमें से कौन सा है भैया? गुड्डू भैया का क्षेत्र कौन सा है? देखो गुड्डू भैया का जो क्षेत्र है मतलब ए यूनियन बी, ये जो हमने डार्क कर रहे हैं डार्क, ये देखो पूरा ए हो गया, ये देखो पूरा बी हो गया, और ए प्लस बी को ही बोलते हैं ए यूनियन बी। तो मतलब ये पूरा क्षेत्र कौन सा है आपका? कौन सा है? ए यूनियन बी का, ठीक है। अब नीचे वाले डायग्राम पे आओ। नंबर ऑफ ए क्या है इसमें? नंबर ऑफ ए क्या है? ये है आपका पूरा ए, ये जो गोला है डायनासोर का अंडा है, ये क्या है? नंबर ऑफ ए एलिमेंट है ना? अच्छा फिर देखो नंबर ऑफ बी एलिमेंट क्या है? ये देखो नंबर ऑफ बी एलिमेंट, नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितने हैं? ये ए हो गया,
अब समझना, नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एलिमेंट हो गया डॉटेड वाला, डॉट डॉट बना दे, तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अरे देखो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बीच वाला भाग क्या आपका ए इंटरसेक्शन बी, और ये पूरा क्या था, पूरा बी है, पूरा क्या है बी है, और बी में से ये इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट घटाना है, तो आपका क्या मिलेगा, यही तो क्षेत्र मिलेगा, ये डॉटेड वाला भाग। ठीक, ज्यादा पूरा कचरा हो गया, यही तो डॉटेड स्पेस मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू है एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। वेन आरेख से क्या ये बातें समझ में आई? अगर आ गई हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबाओ और आगे लेक्चर शुरू करें। चलो, इतनी बातें हो गई हैं आपको क्लियर, तो जय महादेव का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखो राजा रानी की कहानी में और इस मैथ के महा एपिसोड में हम आगे बढ़ते बढ़ते जा पहुंच चुके हैं ए डिफरेंस बी। कहां पहुंच गए? ए डिफरेंस बी, मतलब दो समुच्चयों का अंतर। अच्छा, अंतर से याद आता है कि अंतर देखो भैया, अंतर दो सेटों में होता है कि चार सेटों में होता है। अरे यार, अंतर माने घटाना ना, बड़े में से छोटे को घटाएं या छोटे में से बड़े को घटाएं, तो दो ही सेट की जरूरत होगी। लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन में दो ही सेट जरूरी नहीं है, तीन भी सेट हो सकते हैं, चार भी सेट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी हमने एक चीज और छोड़ दिया, ए यूनियन बी में हमने कहा दो सेटों के लिए कहा, अभी अगर तीन सेट हो गया, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ लेता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। ठीक, अब देखो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट 0 हो जाते हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होगा, एन ए प्लस एन बी। कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि बस यही फार्मूले याद कर लो, चैप्टर में तुम राजा हो गए। बस यही फार्मूला, क्योंकि अब यही पूछेगा कि एक आदमी है जो मैच खेलता है, एक और आदमी है जो हॉकी खेलता है, एक लड़की है जो बैडमिंटन खेलती है, और एक लड़की है जो हॉकी एंड बैडमिंटन दोनों खेलती है। तो कॉम्बिनेशन में घुमा घुमा के पूछेगा, तो बस यही फार्मूला, कुछ है नहीं ज्यादा, 2 गुणे 3 और 3 गुणे 5 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, इसमें फार्मूले पे रखना है, समझना है, करना है। ठीक, चलो, तो ये भी चीजें कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं डिफरेंस पे, दो समुच्चयों के अंतर पर। डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये क्या नई मुसीबत आ गई? दिल थाम के बैठो। तो देवियों और सज्जनों, करोड़पति की इस महा एपिसोड में मैं करूंगा, सॉरी मैथ की इस महा एपिसोड में मैं करूंगा आपका स्वागत। तो नजरें यहाँ पे बनाए रहें और a माइनस बी समझने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। आइए, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट में कहानी कुछ इस प्रकार है, कि पहले राजा रानी मरते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। ये कौन सी लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक ये है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट को रिप्रेजेंट तो पहली बात तो करना भैया a माइनस बी से, इसको कहते हैं a डिफरेंस b। अच्छा, आप लोग का एक क्वेश्चन आता होगा, सर आपने पूछा कि दो सेट को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, a सेट है और b सेट है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या a माइनस बी करें या b माइनस a करें? क्या a माइनस बी करें या b माइनस a करें? तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो ये भी समझो, b माइनस a माइनस बी करें या b माइनस a करें, इसको बोलते हैं a डिफरेंस b और इसको बोलते हैं b डिफरेंस a। ठीक, अब क्या है ये लॉजिक समझो। देखो,
कुछ है नहीं। ए डिफरेंस बी मतलब ये होता है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में, ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में, उसको मार दो, खत्म कर दो, कहानी खत्म कर दो उनकी, मतलब काट दो, हटा दो। ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में उनको हटा दो। देखो कोई ए एलिमेंट लेते हैं, गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, मिर्जापुर, और कोई सेट बी लेते हैं, मिर्जापुर, जौनपुर, और कौन से ले लें, और किसको ले लें, श्वेता। अब देखो ये दो सेट हैं, ए सेट गुड्डू भैया, मुन्ना भैया, मिर्जापुर, और बी सेट है मिर्जापुर, जौनपुर और श्वेता। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ज्यादा क्या पूछेगा इन सब में, यही पूछेगा ए डिफरेंस बी क्या है या बी डिफरेंस ए क्या है। तो देखो दोनों तरीके समझते हैं, ए डिफरेंस बी क्या होगा और बी डिफरेंस ए क्या होगा। हमने अभी आपसे कहा कि ए डिफरेंस बी माने होता है ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में, ए के जितने भी एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कान में रुई डाल दो, हटा दो, सब निकाल दो, ध्यान से सुनो। ए के जितने भी एलिमेंट हैं बी में उनको हटा दो, और ये बी डिफरेंस से क्या होगा, बी के जितने भी एलिमेंट हैं ए में उसको हटा दो। हम एक हमारे दो। आओ करते हैं फिर से प्रारंभ मैथ के इस महा एपिसोड में। एक ही माया के 4-5 तो नाम। आओ तो ए डिफरेंस बी, ए के वे अवयव जो बी में हो उन्हें हटा दो। गुड्डू है, नहीं है, मुन्ना है, नहीं है, मिर्जापुर है, हाँ ये है। तो ए में से बी, ए के वे एलिमेंट जो बी में हो, ए की कौन से एलिमेंट है, मिर्जापुर किसमें है, बी में, तो मिर्जापुर को कर दो खत्म। तो आपका ए डिफरेंस बी बच जाएगा। एक देखो गुड्डू भैया बचेंगे और ये देखो मुन्ना भैया बचेंगे, ठीक। और बी डिफरेंस है बी के वे एलिमेंट जो ए में ना हो, बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, नहीं, बी के वे एलिमेंट जो ए में हो उसे हटा दो। तो बी के कौन से एलिमेंट है जो ए में है, ये मिर्जापुर था तो इसको हटा दिए, क्या बचा, जौनपुर बचा और श्वेता बचा, सॉरी बची, बचा चाहे बची, सेकंड तो है। तो ए डिफरेंस बी समझ में आया कि ए के वे एलिमेंट जो बी में हो उसको हटा दो, और बी के वे एलिमेंट जो ए में हो उसे हटा दो, उसे बी डिफरेंस ए कहते हैं। मोटी मोटी बातें, मैथमेटिकल फॉर्म ये था। अब वेन डायग्राम से समझेंगे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए को। देखो भैया कोरोना की इस महामारी में आप जो कुछ पढ़ रहे हैं याद रखिएगा, जिंदगी में बड़े काम आने वाली चीजें हैं। तो वेन आरेख से समझेंगे इस बातों को। तो पहले बनाएंगे वेन आरेख, कच्चा का डब्बा, ऊपर लटकता हुआ चूहा और इसके अंदर रखे हुए दो सेट, ये हो गए चच्चा के दो अंडे। तो कह रहा है कि ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए, इसमें कैसे देखें। अच्छा ए डिफरेंस बी, पहले ए के कितने एलिमेंट देखो, ये क्या है पूरा जो डार्क करो, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है ना। कह रहा है कि ए डिफरेंस बी मतलब ए के वे एलिमेंट जो बी में हो। देखो ए का ये जो एलिमेंट है, ये वाला
जो एलिमेंट है ये वाला, ए का ये जो एलिमेंट है वो किसमें है, बी में है। तो ये एलिमेंट को बाहर निकाल दो, मतलब ये जो इतना भाग बी का है, इतना भाग इसको काट के निकाल दो तो आपका कुछ एप्पल के फोन जैसा कुछ बनेगा। ये वाला जो भाग आपका बचा, ये वाला जौनपुर का क्षेत्र, ये आपका बना a माइनस बी। ठीक है, अब b माइनस ए क्या है, b माइनस ए क्या है, b के वे एलिमेंट जो a में ना हो, तो b का देखो ये पूरा एलिमेंट था, b के इस एलिमेंट का ये देखो a का भी एलिमेंट आके जुड़ा हुआ है। देखो ये क्या है, सर्किल वाला कौन सा सर्किल है, a वाला सर्किल है ना, a का भी तो एलिमेंट आके जुड़ा है। इस a वाले एलिमेंट को हटाओ और ये जो डॉटेड वाली लाइन हम बनाए हैं वो आपका बन गया है b डिफरेंस a, मतलब b माइनस a, मतलब b के वे एलिमेंट जो a में ना हो। ठीक है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, तो ज्यादा ध्यान दे, मास्क पहने रहे, 2 गज की दूरी बनाए। तो देखो ये था a डिफरेंस b, ये था b डिफरेंस a। ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया कि a डिफरेंस b क्या है, b डिफरेंस a क्या है। देखो ये जो बीच का भाग है ये बच गया, देख लो तुम खुद देखो बचा कि नहीं बचा। ये जो बीच का भाग है ये बचा कि नहीं बचा, ये a है, ये b डिफरेंस a है, ये a डिफरेंस b है, ये b डिफरेंस a है, बीच का भाग बचा कि नहीं बचा। तो वही चीज है, क्या ये बातें भी समझ में आई, a डिफरेंस b, b डिफरेंस a। अच्छा, जो a डिफरेंस b है और b डिफरेंस a है, अगर इन्हीं का यूनियन कर देना भैया, इसी का यूनियन कर दें तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा और जिसको हम लोग अगले ही लेक्चर में पढ़ेंगे। बस आपका एक टॉपिक रह गया है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट और डी मॉर्गन थ्योरम। एक चर्चा और आएंगे अभी आपकी इस लेक्चर में, जिन्होंने अपना 2 नियम दिया था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और यूनियन ऑफ सेट में 2 उन्होंने अपना रोल दिया था, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। और उसके बाद के जो 2 लेक्चर्स आएंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन ही होंगे और वो क्वेश्चन भन्नाट होंगे। तो मैथ की इस महा एपिसोड को यहीं करेंगे क्लोज और चलते 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 प्यारी सी स्माइल के साथ इस लेक्चर को करेंगे समाप्त। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय बोलते रहिए और नाचते रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और कोरोना से लड़ते रहिए। तब तक के लिए चलते हैं, अलविदा।